आज हम जानेंगे क्या होते हैं तीर्थंकरों के पंच कल्याणक या पंच कल्याणक किसे कहते हैं। तो तीर्थंकर की आत्मा संसार में परम विशिष्ट लोकोत्तम आत्मा होती है। उनका जन्म केवल स्वयं के कल्याण हेतु नहीं किंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का कारण होता है। इसलिए तीर्थंकर देव का जन्म जन्म कल्याणक कहलाता है। इसी प्रकार उनका ग्रह त्याग कर दीक्षित होना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और संसार से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना भी कल्याणक या कल्याणकारी कहा जाता है। तो अब जानते हैं 5 कल्याणक के बारे में। पहला है च्यवन कल्याणक। मनुष्य जन्म धारण करने हेतु तीर्थंकर की आत्मा का स्वर्ग से प्रस्थान च्यवन कल्याणक कहलाता है। इस समय उनकी माता 14 शुभ स्वप्न देखती है। दूसरा है जन्म कल्याणक। माता के गर्भ से जन्म ग्रहण करना। जन्म के समय 56 दिशा कुमारियां आकर सूती का कर्म करती है। 100 धर्मेंद्र अपनी देह के 5 रूप बनाकर तीर्थंकर शिशु को मेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्म अभिषेक या जन्मोत्सव मनाते हैं। इसे कहते हैं जन्म कल्याणक। तीसरा है दीक्षा कल्याणक, यानी तीर्थंकर जब ग्रह त्याग कर दीक्षा ग्रहण करते हैं तब देव मनुष्य सभी उत्सव के रूप में उनकी विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं और फिर तीर्थंकर भगवान सर्व आभूषण आदि सांसारिक वस्तुओं का परित्याग करके स्वयं के हाथ से अपने बालों का या केशों का लुंचन करते हैं, जिसे पंचमुष्टि लोच भी कहा जाता है। तो ये है दीक्षा कल्याणक। चौथा है केवल ज्ञान कल्याणक, यानी तब ध्यान संयम की उत्कृष्ट साधना द्वारा 4 घाती कर्म का क्षय करके लोक अलोक को देखने वाले केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होने पर देव देवेंद्र मानव सभी भगवान के दर्शन करने आते हैं। संवत्सरण की रचना करके भगवान का केवल ज्ञान का महोत्सव मनाते हैं। इसे ही केवल ज्ञान कल्याणक कहते हैं। पांचवा है निर्वाण कल्याणक, यानी समस्त कर्मों का नाश करके तीर्थंकर देव देह से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तब वो देह विसर्जन निर्वाण कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि कौन से तीर्थंकर का गर्भ हरण हुआ था। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।